अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। मैं हूं ताहिर फ़ारूकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ताहिर फ़ारूकी ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें हम आज बताएंगे कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है और किस जगह पढ़नी है और कौन से रास्ते से अंदर जाना है। आप वीडियो को एंड तक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सहरी कर ली है और अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं। अभी रोज़े को तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है बंद होने में, तो मैंने इसलिए ये टाइम चूज़ किया है क्योंकि बाद में रश काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। अभी अंदर चला जाऊंगा, अंदर जाके मैं अपने यानी दुआएं वगैरह पढ़ के, दुआएं मांग के, नमाज फजर पढ़ के तवाफ़ शुरू करूंगा। जब आपने घर से निकलना है, सबसे पहले आपने एक छोटा सा बैग रख लेना है। वो बैग के अंदर आपने अपने जूते संभालने हैं और जूते संभाल के मस्जिद के अंदर दाखिल होना है, क्योंकि अक्सर सफाई करते हैं, सफाई के बाद वो जूते नहीं मिलते, फिर मसला पेश आता है। जब आपने आना है, आपको पता होना चाहिए आप कौन से रास्ते से आए थे। ये रास्ता जो है ये शारा इब्राहिम खलील है, हमारे पीछे जो है वो कबूतर चौक है और हमारे जो है दाएँ हाथ वो मक्का टावर है और सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है। आम औक़ात में अक्सर ये दरवाज़ा जो है वो उम्रा के लिए खुला होता है। अभी रश ज़्यादा है जिसकी वजह से उम्मीद है ये रास्ता होगा या इसके साथ जो है दाएं हाथ बाब मलिक फ़हद होगा। इन दोनों रास्ते से हमें अंदर दाखिल करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों रास्ते सीधा नीचे मताफ़ की तरफ जाते हैं, यानी सहन की तरफ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी नमाज से पहले तकरीबन काफ़ी रश शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मैंने अभी आना बेहतर समझा। अगर थोड़ा लेट हो जाता तो रश और ज़्यादा हो जाते, दरवाज़े बंद हो जाते, तो मेरी नमाज भी जो है वो बाहर मुझे सहन के अंदर ही यानी बाहर की तरफ अदा करनी पड़ती। अभी मैं बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ की तरफ आया था, उन्होंने बताया है कि आप बाब मलिक फ़हद की तरफ जाएँ, क्योंकि बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ अभी बंद है और जो उम्रा के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए बाब मलिक फ़हद रखा गया है। इहराम की हालत में होंगे उन्हें अंदर जाने की इजाज़त होगी, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अभी आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे दरवाज़ा गुज़र रहा है ये बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ है और ये सामने जो है बाब मलिक फ़हद है। अब जब देखें कि इस दरवाजे से आपने अंदर दाखिल होना है, सबसे पहले आपने अपने जूते उतारने हैं। जूते उतार के अपने बैग में डाल लेने हैं और उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, जिसका तर्जुमा ये है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और रहमतें सलामती नाजिल हों अल्लाह के रसूल पर। फिर पूरे अदब व एहतराम के साथ दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाब रहमतिक, जिसका तर्जुमा ये है ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए और अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दीजिए। मस्जिद में दाखिल होते वक्त नफली एतिकाफ़ कर लेना मुस्तहब अमल है। दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाते हुए आगे बढ़ें। जब बैतुल्लाह पर नज़र पड़े तो रास्ते से हटकर एक तरफ खड़े होकर ये अमाल करें। नंबर 1 अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ें। नंबर 2 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और नंबर 3 दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं और दुरूद पढ़कर अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक़्त है और उसके बाद आप देख लें अगर वज़ू है तो ठीक, नहीं है तो वज़ू कर लें, क्योंकि वज़ू के बगैर जो है तवाफ़ करना जायज़ नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए दोस्तों से एक ही दरख्वास्त है, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।